जीसस। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक उत्तम आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको सहायता की है। इस वक्त हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। यूहन्ना का लिखा हुआ उसका 7 अध्याय, जॉन चैप्टर 7 वर्स 21 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह एक बात को कह रहे हैं। पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने एक काम किया है। कितने काम? बोलिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने एक काम किया है और तुम सब इतना आश्चर्य हो गए हो, तुम सब जो है चकित हो गए हो। एक काम। वैसे बाइबल में देखा जाए प्रभु यीशु मसीह ने कई कामों को, आश्चर्यजनक कामों को किए हैं। उसी दूसरा अध्याय में, यूहन्ना दूसरा अध्याय में 23वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे, यहां पर जरा वचन को देखिए क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 2 वर्स 23। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन्हें चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। चिन्हों को बहुवचन है, चिन्ह को नहीं लिखा है, चिन्हों को। प्रभु यीशु मसीह कई चिन्हों को, चिन्ह चमत्कार को उन्होंने किया। यह दूसरा अध्याय में लिखा है, मगर हमने शुरुआत किया 5वां अध्याय के 7वां अध्याय के 21वें वचन में। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने एक चिन्ह किया। वो एक चिन्ह करने से पहले दूसरा अध्याय में लिखा है कि कई चिन्हों को उन्होंने किया। कई चिन्हों को यीशु मसीह ने किया और लोग देखकर आश्चर्य हो गए। अब 7वां अध्याय 21वें वचन में कह रहे हैं, उन बहुतों में से मैंने एक चिन्ह किया। 1। अगर हम 10वां अध्याय, यूहन्ना का 10वां अध्याय 32वें वचन को अगर हम पढ़ें, जॉन चैप्टर 10 वर्स 32, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता की ओर से मैं, पढ़ते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, बहुत से चिन्ह चमत्कार को दिखाए हैं। बस, थैंक यू। Many miracles, many signs and wonders। पिता की ओर से मैंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को तुम्हें बताया। यूहन्ना दूसरा अध्याय में भी लिखा है और यूहन्ना 10वां अध्याय में भी लिखा है। बड़े बड़े काम को मैंने, कई बड़े बड़े कामों को, कई बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को मैंने तुम्हें बताया। परंतु उन सब में से यहां पर लिखा है, मैंने एक चिन्ह तुम्हें दिखाया, एक कार्य तुम्हें बताया और तुम सब आश्चर्य हो गए। बहुतों में से एक। प्रभु यीशु मसीह इस चिन्ह के बारे में जो कह रहे हैं, ये 5वां अध्याय का शुरुआत से लिखा हुआ चिन्ह है। जो वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के पर्व में, यहूदियों का एक पर्व में यरूशलेम को जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने रास्ते को बदल दिया। एक ऐसे जगह पर गए जहां पर बीमार लोग पड़े हुए थे, शरीर अंग सूखे हुए लोग,
अंधे, लंगड़े, लकवे मारे हुए लोग, कई बीमार लोग जो है कुंड में पानी, देवदूत आकर पानी हिलाने के लिए इंतजार कर कर पड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह उस यात्रा, उस त्योहार को छोड़कर, उस खुशी, उस आनंद, उसको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह दुख और संकट में, दर्द में पड़े हुए लोगों के तरफ अपने मोड़ को मोड़ दिया। और वचन कहता है वहां पर कई लोग जो है बीमार लोग पड़े हुए थे और देवदूत के इंतजार कर रहे थे कि देवदूत कई समय में आएगा, पानी को हिलाएगा। हिलाते समय में जो पहला दौड़ कर जाकर गिरेगा उसकी बीमारी कौन सी भी क्यों ना हो चंगा होकर जाएगा। लोग शुरुआत में अपने पैसे को इस्तेमाल करते थे जब बीमार होते तो, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो यहाँ पर सब दिखाते थे। जब सब खत्म हो जाता था कुंड के पास लेकर आकर दैविक चंगाई के लिए छोड़कर चले जाते थे। इसका अगर तकदीर है, इसका समय अच्छा है तो ये जो है देवदूत आएगा, पानी हिलाएगा, पानी में गिरकर अच्छा होके जाएगा। सो लोग बीमार वहां पर पड़े हुए थे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह वहां पर पड़े हुए बीमारों के बीच में एक बीमार व्यक्ति के विषय में ये जानकर कि ये व्यक्ति 38 साल से बिस्तर में पड़ा है, कहकर प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए। 38 इयर्स, 40 उम्र के लिए 2 साल कम। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाते समय प्रभु यीशु मसीह का ही उम्र जो है 32 होगा, 31, 32, 33 हो सकता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने से 5, 6, 7 साल पहले वो बिस्तर में पड़ा है। 38 साल से प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को याद कर कर उन सभी बीमारों में से एक के पास गया और जाकर उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या ये पूछकर यीशु मसीह जानना चाहता था कि इसके अंदर विश्वास अभी भी जिंदा है या इसका विश्वास मरा हुआ है। जब यीशु मसीह ने पूछा कि तू चंगा होना चाहता है, उसने कहा यदि कोई मुझे मदद करने वाले अगर मिल गए, कोई मददगार अगर मुझे मिल गए हैं। उसका कहना यही था कि हर एक बीमार व्यक्ति को मदद करने के लिए उसका माँ, बहन, सास, दादी माँ, बेटा, पिताजी, हर एक व्यक्ति जब देवदूत पानी को हिलाता है, उठाकर पेशेंट को पानी में डालने के लिए कोई ना कोई मदद करने वाले हैं, परंतु मुझे मदद करने वाले कोई नहीं है। मैं अकेला पड़ा हूं, मगर कोशिश करता हूं। जब मैं रात के समय देखता हूं कि देवदूत पानी को हिला रहा है और सब लोग सोए हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं धीमे धीमे से उस कुंड में जाऊं मैं और गिरूं। परंतु मैं गिरने से पहले कोई दूसरा दौड़ कर जाता है, पानी में गिरता है और चंगा होकर चला जाता है। ये उसका कहानी था। कोशिश कर रहा था, परंतु उससे पहले कोई दूसरा जाकर गिरे और चंगाई होकर चला जाए। परंतु उसके अंदर एक आशा थी, मुझे अगर मदद करने वाले कोई मिले, मेरे साथ में मेरा बीवी, मेरा बेटी, मेरा भाई, बहन, माँ, सास अगर कोई है, तो मुझे भी अगर उठाकर अगर पानी में डाला जाए, मैं भी चंगा हो सकता हूं। परंतु मदद करने वाले कोई नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये जानकर कि उसको मदद करने वाला कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ये जानकर कि वो 38 साल से वहां पर पड़ा है, ये जानकर उसके पास गए मदद करने के लिए। और उसके विश्वास को जब देखा, अभी भी उसके अंदर विश्वास मरा हुआ नहीं, जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने बिस्तर को उठा और से यहां से चल पड़। उसने बिस्तर को उठाया, वहां से चल पड़ा। ये था प्रभु यीशु मसीह का वो एक चमत्कार जो लोगों को कह रहे हैं, मैंने एक दिखाया, एक चमत्कार को दिखाया। इतना आश्चर्य हो रहे हैं, इतना वंडर हो रहे हैं। एक जो 38 साल का बिस्तर में पड़ा हुआ व्यक्ति को चंगाई किया। लोगों को चंगाई से लेना देना नहीं था,
लोगों को चंगाई जो है कौन सा दिन किया हुआ था, उस दिन से लेना देना था। दिन लोगों ने उस चंगा हुआ व्यक्ति जब अपने बिस्तर को उठाकर चल रहा था, उसको पकड़कर यही पूछे, क्या तू नहीं जानता है आज कौन सा दिन है? सब्त के दिन तू अपने बिस्तर को उठाकर जा रहा है। उसने कहा, जिसने मुझे चंगाई किया उसने कहा उठाकर ले चल बिस्तर को। लोगों ने पूछा, किसने कहा? उसने कहा, नाम नहीं मालूम है, मगर किसी ने कहा और मैं चंगा हो गया हूं। लोगों की समस्या ये थी कि प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल की व्यक्ति का बीमारी को सब्त के दिन चंगाई किया था। ये था बड़ा प्रॉब्लम। सब्त के दिन यहूदी लोग जो है सब्त के दिन एक विशेष दिन मानते थे, पवित्र दिन मानते थे, इकट्ठा होकर परमेश्वर का आराधना करने का दिन मानते थे। दूसरा कोई काम नहीं करना है, शास्त्र को पढ़ते रहना है, प्रार्थना में समय बिताना है, वचन को ध्यान मनन करना है। यही सब्त का दिन उनका करना था, परंतु दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए था। परंतु उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने बीमार व्यक्ति को चंगाई किया सब्त के दिन। प्रभु यीशु मसीह का कहना यही था, अरे वो करवा रहा है, वो काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, वो करवा रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक काम मैंने तुम्हें बताया, इसमें तुम सब आश्चर्य हो रहे हैं। आश्चर्य बात यह है, सब्त के दिन यीशु मसीह ने जो है चंगाई को किया। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनको खोलकर बता रहे हैं, एक चीज को उनको खोलकर बता रहे हैं। वो ये है, ठीक है सब्त के दिन काम नहीं करना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। जब बच्चा पैदा होता है, 8वां दिन उस बच्चे को मंदिर में लेके जाना है, उसको डेडिकेट करने के लिए, उसको जो है समर्पित करने के लिए 8वां दिन बच्चे को मंदिर में ले जाना है। बच्चे को 8वां दिन ले जाकर एक जो काम करते हैं वो भी एक काम है, और वो दिन अगर सब्त के दिन आएगा तो तुम तो करते हो। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चे का कोई दिन नहीं ना, ये दिन ही पैदा होएगा तो सब्त के दिन नहीं आएगा। अगर मान लो 7 दिन पहला 6 दिन पहला अगर पैदा होगा, 7वां दिन 8वां दिन जो है बच्चा सब्त के दिन आ गया, सब्त के दिन मंदिर में ले जाना ही है, ओके, तो ले जाएंगे उठा के। सो तुम अपने काम को करवाने के लिए सब्त के दिन को इस्तेमाल करते हो, और एक व्यक्ति को चंगाई करने के लिए नहीं। कलीसिया, भले काम करने के लिए हमको दिन को नहीं देखना है कि आज ये अच्छा काम मैं करूं क्या, नहीं करो। हर दिन तुमको भले काम को करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो है लोगों के दिमाग में जो था कि सब्त के दिन जो है कुछ काम नहीं करना चाहिए, भले काम भी नहीं करना चाहिए, उस चीज को उन्होंने तोड़ दिया। हम सब्त के दिन भले काम को करेंगे। परमेश्वर करता है तो वो करता है, तो मुझे करने में क्या है? एक काम को मैंने तुम्हें बताया और तुम सब आश्चर्य हो रहे हैं। 38 साल का व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई किया, ये जानते हुए उसने किया हुआ पाप के खातिर उसको वो बिस्तर में पड़ा है। यीशु मसीह को मालूम था उसने कुछ ऐसे पाप को किया है जिस पाप के खातिर वो बिस्तर में पड़ा है। हम भी लोगों को जानते हैं, बहुत शराब पीता है इसलिए लीवर खराब होकर हॉस्पिटल में पड़ा है। हम जानते हैं इस बात को। बहुत जो है व्यभिचार किया है इसलिए जो है उसको एड्स होकर वो बिस्तर में पड़ा है। मगर हम जानते हैं, मगर यीशु मसीह भी जानते हैं, हम जानते हैं, परंतु हमारा सोच अलग होता है। यीशु मसीह भी जानते हैं, उनका सोच अलग होता है। वो ये नहीं देखते हैं ये क्यों ऐसा बिस्तर में पड़ा है, उनको एक ही मालूम है, चंगाई करना। हालेलुया। उन्होंने जब उनको मालूम है 38 साल से ये बिस्तर में पड़ने का कारण इसका पाप है, ओके, उन्होंने उनके पाप के तरफ नहीं देखा,
उसको जाकर चंगाई किया, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास है, मुझे मदद करने वाला कोई मिल गए तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने उसका विश्वास को देखकर उसको चंगाई किया है। इतने ही नहीं, उसको वार्न भी किए। 14वां वचन कहता है, वो व्यक्ति जब यीशु मसीह को फिर से मिले तो मंदिर में मिले। 14 वचन को पढ़ते हैं। इन बातों के बाद वो यीशु को हाँ। मंदिर में मिला। कहां पर मिला? मंदिर में। हेलो कलीसिया, इन बातों के बाद उसको चंगाई हो गई। ओके, इन बातों के बाद वो मंदिर में मिला, परमेश्वर के मंदिर में मिला। वो परमेश्वर के मंदिर में गया परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। मगर प्रभु यीशु मसीह उसको वार्न करते हैं। वो जरा वार्निंग को जरा सुन लीजिए। हाँ, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देख मैंने तुझे चंगा किया है और तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे बड़ा विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। ये जानते हुए कि ये व्यक्ति पाप के खातिर बीमार हुआ है, यीशु मसीह ने उसके पाप को नहीं देखा, परंतु अपने स्वभाव के अनुसार उसको चंगाई किया, उसको वार्न किया और कहा कि फिर से पाप मत करना। यह है यीशु मसीह का एक कार्य। उसी तरह हम बाइबल में अगर देखें, मत्ती की सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 8वां वचन को अगर पढ़ें, यहाँ पर सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को अपने तकलीफ को बता रहे हैं। सूबेदार जो एक ऊंचे पदवी में रहने वाला सेंचुरियन, वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहा कि मेरे घर में मेरा नौकर लकवा के मारा पड़ा है, बड़ा बीमार है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी विनती को सुना और कहा, ठीक है मैं आता हूं तेरे घर में, मैं तेरे घर आता हूं, उसको चंगाई करता हूं। और उसने कहा कि आप मेरे घर में मत आइए। बाइबल में ये एक व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को कहा आप मेरे घर में मत आइए। बाइबल में कई लोग हैं जो यीशु मसीह से कहा मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए। बाइबल में एक व्यक्ति है जो जक्खाई था, जिसके घर में यीशु मसीह ने कहा मैं आज तेरे घर में आता हूँ। ओके, परंतु जब इस सेंचुरियन, ये जो सूबेदार जब अपनी तकलीफ को यीशु मसीह के पास कहा, यीशु मसीह ने कहा ठीक है मैं तेरे घर आता हूं तेरे नौकर को चंगाई करने के लिए। उसने कहा आप मेरे घर में मत आइए। पढ़ लेते हैं। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। थैंक यू। वो कहता है केवल मुख से कह दे, आप मेरे घर आने की योग्यता मेरे लिए मेरा नहीं है, मेरा घर योग्य नहीं है, मेरे परिवार के लोग योग्य नहीं है कि आप मेरे घर के तले आए, परंतु वर्स 8 कहता है परंतु आप एक शब्द को कह दीजिए। शायद हिंदी में वो शब्द नहीं है। ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ साखो, एक शब्द, एक वचन आप कह दीजिए। कलीसिया, इतना बड़ा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को कह रहे हैं आप मेरे घर मत आइए। मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं कौन हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप कौन हैं। वो कहता है कि मैं एक सूबेदार हूं, मेरे हाथ के नीचे 100 सैनिक लोग हैं, 100 सैनिक के ऊपर मेरा अधिकार है।
मैं अपने आप को जानता हूं। मैं यदि किसी को कहूं इधर आओ तो तुरंत वो मेरे पास आकर खड़ा होता है, और उसको कहूं जाओ तो वो चला जाता है। ऐसे ऐसे काम को करो वो करता है। मेरे मुंह के शब्द में जो है सामर्थ्य है 100 लोगों के लिए, परंतु मेरे ऊपर भी कोई अधिकार है। वो अधिकारी यदि मुझे कहता है यहां पर आओ तो मैं जाकर यस सर कहता हूं। वो मुझे कहता है इस काम को करो, यस सर कहकर मैं उस काम को करता हूं। उसका कहना यही है कि मैं 100 लोगों के ऊपर ही अधिकार को चला सकता हूं, 101 के ऊपर मेरा अधिकार नहीं चलेगा। दूसरा 101 वाला को अगर मैं कहूं तो वो यही कहेगा आप कौन है मुझे बोलने वाले, सॉरी मैं नहीं करूंगा। मगर 100 लोग जो है मेरे हाथ के नीचे है वो मेरे बातों को मानेंगे। मगर 100 हो या 1000 हो, वो कौन से भी तरीके की बीमारी हो, वो कौन से भी तरीके की दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, आपके एक वचन, हालेलुया, आपके मुंह से निकलने वाले एक वचन जो है वो कह देंगे बस हो गया। आप मेरे घर में मत आइए, आप एक वचन को बोलिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल लोगों में भी नहीं देखा। एक अन्य जाति के जीवन में यीशु मसीह ने देखा हुआ विश्वास, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल लोगों में किसी में नहीं देखा। जो उसने कहा आप एक शब्द को कहे, स्पीक अ वर्ड, आप एक शब्द को कह दीजिए मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। उसका विश्वास देखिए, एक शब्द। यीशु मसीह ने कहा मैंने एक कार्य किया, 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को सब्त के दिन चंगाई किया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को कहा जा रहा है एक शब्द को रिलीज करें, वन वर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह का वन वर्ड, वो तूफान में उठे और एक वर्ड को कहा शांत हो जा, तूफान शांत हो गया। एक वर्ड। शिष्यों ने यीशु मसीह से कहा यह लगातार आपके पीछे चिल्लाते हुए आ रही है, एक शब्द बोल दो, कुछ तो बोल दो उसको। एक शब्द। शिष्य लोग जानते थे यीशु मसीह का एक शब्द जो है उस औरत का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यीशु मसीह ने उससे कहा जा जैसा तू चाहती है वैसा होने दे। वचन कहता तुरंत उसकी बेटी उसी वक्त दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई। एक शब्द जो है, प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द हमारे जीवन में, हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल देगा। परमेश्वर को धन्यवाद। मगर याद रखें हमारे जीवन में अगर एक चीज की कमी है तो बड़ा लफड़ा है। पढ़ते हैं मार्कुस का लिखा हुआ उसका 10वां अध्याय को निकालते हैं। मार्क चैप्टर 10 वर्स 21। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की गटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। ना यहां पर बाइबल कहती है एक जवान दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया, घुटना टेका और प्रभु यीशु मसीह से कहा मैं अनंत काल का जीवन को पाना चाहता हूं, इसलिए मैं क्या करूं? अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ। सो मैं अनंत काल का जीवन को पाना चाहता हूं, इसलिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा आज्ञाओं का पालन कर। जब ये कहा गया कि आज्ञाओं का पालन कर, सो उसने उसको जवाब देते हुए कहा कि मैं बचपन से सारा आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं। और उसके साथ मिलकर वो ये भी कह रहा है बचपन से मैं आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं, तो बताइए मुझ में और क्या कमी है? मुझ में और क्या कमी है?
कलीसिया, हम मनुष्य हैं, हम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। गुस्सा हमारा कमी हो सकता है, चिड़चिड़पन हमारा कमी हो सकता है, गलत सोच हमारा कमी हो सकता है, गलत शब्द हमारा कमी हो सकता है, कुछ भी हमारा कमी हो सकता है। ये व्यक्ति आकर कह रहा है, बचपन से सारी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं, तो मुझ में क्या कमी है? वचन कहता है, यीशु मसीह ने बड़ी दृष्टि लगाकर उसको देखा और प्यार से उससे कहा, तुझ में एक चीज की कमी है। एक चीज की कमी। कलीसिया, उस एक चीज की जो हमारे पास कमी है, उस कमीपन को लेकर हमको परमेश्वर के पास आना है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? चलिए पढ़ते हैं। याकूब की पत्रिका उसका 2 अध्याय, उसका 10वां वचन को पढ़िए। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा। हाँ, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। सारा व्यवस्थाओं का पालन कर कर एक में अगर चूक जाए तो वो सब में चूक गया। सो डेंजरस। समझ में आया आपको? ये परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने कहा, मैं एक काम को तुमको बता, एक चिन्ह को बता। यीशु मसीह से कहा, एक बात को अगर आप कह दें तो बस। अब यहां पर लिखा है, तुझे एक चीज की कमी है। कलीसिया, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारे अंदर का एक चीज का कमी जो है, हमें स्वर्ग जाने से रोक देगा। सुन रहे आप? 99 सही कर एक में अगर फंस गए तो हमें स्वर्ग जाने से रोक देगा। इसलिए ये धनवान का समान, वो एक को ढूंढकर हमको यीशु मसीह के पास आना है। प्रभु, वो एक क्या है जिसको मुझे सही करना है, वो मुझे सही कर दे, ताकि वो एक के ऊपर भी मैं पास हो जाऊं और मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूं। बड़ा धनवान था, प्रभु यीशु मसीह ने देखा, धनवान है परंतु धन की आशा बहुत है। उससे कहा गया कि तेरे पास जो भी धन है गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। परंतु उसने बड़े दुख के साथ वहाँ से चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाक में से ऊंट घुसकर जा सकता है, परंतु धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। परंतु ये सारे धनवानों के लिए नहीं है, परंतु धन के पीछे जाने वालों के लिए है। हम सब जो है इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं बच्चों को कि हम अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को लीव करें, अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ को जिएं। ओके, कमाएं खाएं, अच्छे से ज़िंदगी जिएं। ओके, इसलिए हम पढ़ाते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। ओके, इसमें कोई गलत नहीं है। परंतु जब दिमाग में सिर्फ पैसा 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 आता है तो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी जगह से हम गिर जाते हैं। ओके, पैसे के पीछे नहीं, यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पीछे हो ले। और ये कहीं लोगों को मैं सिखाता हूँ कि यही है कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलें, पैसा हमारे पीछे आएगा, हमको पैसे के पीछे नहीं जाना है। ये जीवन का सीक्रेट है। हम सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलें, पैसे हमारे पीछे पीछे आएगा ताकि हम आशीषित हो जाए। कलीसिया, यहाँ पर लिखा है तुझे एक चीज की कमी है। ओके, अगर परमेश्वर दूरबीन लगाए हमारे अंदर, एक नहीं बहुत चीजों की कमी है। उस कमीपन को परमेश्वर के पास रखकर
उस कमीपन से आजाद होने के लिए हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है। एक चीज हम अपने आप को जांच कर देखते हैं, वो क्या चीज है जिसके ऊपर हमें विजय पाना है, क्या हमारी कमजोरी है जिसके ऊपर हमें विजय पाना है। वो एक चीज परमेश्वर के सम्मुख में रखकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और उसी तरह प्रभु यीशु मसीह लूका का लिखा हुआ 10वां अध्याय उसका 42वां वचन, लूक चैप्टर 10 वर्स 42 में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है मरियम को प्रशंसा करते हुए मार्ता को कह रहे हैं, पढ़ते हैं। परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है। उसके ऊपर के वचन से पढ़ें। 41। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। ना वचन कहता है, मार्था मार्था तो बहुत सारे बातों में गड़बड़ी में फंसी हुई है, चिंता में फंसी हुई है। ओके, मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उत्तम बाग को, उत्तम चीज को मरियम ने चुन लिया है। एक जो चाहिए, बहुतों में से एक जो चाहिए, कलीसिया बहुतों में से, जिससे घर आए हुए मेहमान को खाना चाहिए, हाँ या ना। प्रभु यीशु मसीह को खाने के लिए बुलाया गया है तो खाना चाहिए, घर आए हुए मेहमान को पानी देना चाहिए, ये सब चाहिए, नहीं बोलकर नहीं, ये सब चाहिए। इन सब चाहियों में से एक उत्तम, 1 2 3 4 5 10, एक उत्तम मरियम ने चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह जो है मार्ता को कह रहे हैं, मार्ता मार्ता, बहुत गड़बड़ी में फंसी हुई हो, बेचैन हो रही हो, देखो बहुत सारे चीज चाहिए, परंतु उसमें से एक उत्तम चीज को मरियम ने चुन लिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठकर यीशु के वचन को सुनना। उत्तम बाग। सो आज एक कार्य, एक वचन, एक चीज की कमी और एक जो चाहिए वो मरियम के कदमों में, मरियम यीशु मसीह के कदमों में बैठकर जो है वचन को सुनना। उत्तम बाग को चुनना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को हम चुनते हैं प्रियो। यहोशुआ सारे इस्राएल लोगों के बीच में कहता है कि देखो आज ही चुन लो कि तुम किसको चुन रहे हो। क्या तुम्हें बंधन से आज़ाद किया हुआ, गुलामी से आज़ाद किया हुआ, अंधेरे से उजाले में निकाल कर लाया हुआ वो परमेश्वर चाहिए, या गुलामी में डालने वाला परमेश्वर चाहिए? आज चुन लो। परंतु मैं चुन लेता हूं, मैं और मेरा परिवार यहोवा को चुनते हैं। उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं परमेश्वर को चुनता हूं। मरियम यीशु मसीह के कदमों को चुन लिया। पेतरुस कह रहा, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं प्रभु, आपके पास तो जीवन देने वाले वचन है, कहाँ जाएं। सो कलीसिया, लाइफ में उत्तम बाग को चुनना बहुत ज़रूरी है। वो है यीशु मसीह के कदम, उसका एक शब्द, उसका कार्य, ये सारे चीज़ों को एक सब कुछ पूरा कर कर अगर एक नहीं किए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर के सामने जब भी आते हैं अपने आप को जांचें कि किस चीज़ में मेरे अंदर कमीपन है, किस चीज़ को मैं अंदर से निकाल कर बाहर फेंकूं, कैसे मैं अपने आप को शुद्ध करूं। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। कल इससे अपने आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक चीज की कमी है। मार्ता तो बहुत गड़बड़ी में फंसी है,
एक उत्तम चीज को मरियम ने चुन लिया है। हम उत्तम चीजों को चुनते हैं, उस एक कमी घटी को निकालते हैं। कलीसिया, अपने आप को जांच कर देखें, क्या वो कमी घटी है, वो क्या एक चीज है जिससे मैं करूं तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊं, उसको उखाड़ कर फेंकते हैं। वो क्या वो चीज है जो मुझे नुकसान करवाता है। आज परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को लाइए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। उस होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस का वो दिन का इंतजार ना करें, आज ही का दिन छुटकारा का दिन है। वो एक चीज जो मुझे स्वर्ग जाने से रोक रहा है, जो मेरे अंदर है, प्रभु उसके लिए मैं पछताता हूं। प्रार्थना करें, आज तुम्हारा छुटकारा का दिन है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ये समय आपका और परमेश्वर का है। प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे इस एक चीज से आजादी दे। ये चीज है जो मुझे स्वर्ग जाने से, आपके पास आने से रोकता है। इसके पर मुझे आजादी दे प्रभु। 38 साल व्यक्ति के पाप को आपने नहीं देखा, आपने छुटकारा दिया, शारीरिक चंगाई दिया, पाप से आजादी किया। प्रभु, आप कितने भले परमेश्वर हैं। आपका एक शब्द चंगाई को देता है। प्रभु, मुझसे बातें किए हैं, मेरे अंदर की एक कमी घटी है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मुझे क्षमा करें। मैं बहुत चिड़चिड़पन करता हूं, मुझे क्षमा करें। शराब मेरे शरीर को खराब कर रहा है, मुझे क्षमा करें। अचानक झूठ बोल देता हूं, मुझे क्षमा करें। व्यभिचार की जिंदगी से क्षमा करें। प्रभु, मुझे आजाद करें। ये एक चीज जो है मैं जिसमें पड़ा हूं, मुझे आजाद करें। थैंक यू जीसस, Holy Spirit of God, thank you. प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए जो आज आपने हमसे बातें किया। आपका एक वचन हमें चंगाई को देता है, आपका एक वचन हमारे जीवन में छुटकारा को लाता है। आप हमारे अंदर के कमजोरी को नहीं देखते हैं प्रभु, आपके स्वभाव के अनुसार आप चंगाई और पाप से छुटकारा देते हैं। हम जान पड़े हैं कि एक चीज हमें स्वर्ग जाने से रोक देगा प्रभु, इसलिए हम अपने आप को आपके सम्मुख में लाते हैं और वो एक चीज के लिए हम सॉरी कहते हैं, ताकि प्रभु आपके लहू से हम धोकर शुद्ध हो जाएं और आपके साथ शुद्ध मन वाले बने। और पिता, शुद्ध मन वाले ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, आपका संतान कहलाएंगे। हे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका संतान बनकर, आपसे लगकर अच्छे फल देने वाले बनने के लिए सहायता करें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपके लहू से धोकर आपने शुद्ध किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहे। आमीन।